अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज। मैं आपका टीचर मोहम्मद अकरम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। जैसा कि आप लोगों को मेरे थंबनेल से ही पता चल गया होगा कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस के गेस्ट पेपर के हवाले से, क्योंकि मैं अरसा दराज से कंप्यूटर साइंस को टीच कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी मैंने फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस को टीच किया है। ये जो गेस्ट पेपर है ये अकॉर्डिंग टू योर पास्ट पेपर, अकॉर्डिंग टू योर पेपर पैटर्न स्कीम और अकॉर्डिंग टू योर स्मार्ट सिलेबस है। अगर आप इस गेस्ट पेपर को याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% आप लोग कामयाब हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यूट्यूब पे या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो गेस्ट पेपर गर्दिश में हैं वो अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस नहीं है। गेस्ट पेपर पर बात करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों के साथ पेपर पैटर्न स्कीम को। अगर आप लोगों को पेपर पैटर्न या पेपर स्कीम का पहले से पता है तो वीडियो को थोड़ा आगे कर लें। तो मजीद टाइम को वेस्ट किए बगैर हम कर लेते हैं आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट। आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा गेस्ट कंप्यूटर साइंस गेस्ट पेपर 2021। टोटल नंबर का जो पेपर होता है वो 75 नंबर का होता है, क्योंकि 25 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल होता है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास जो होगा वो एमसीक्यूज टाइप होगा और उसमें 15 नंबर के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और 15 ही एमसीक्यूज होंगे, यानी कि 1 नंबर का 1 एमसीक्यूज होगा। इस वीडियो के लास्ट पे मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा कि एमसीक्यूज से आप किस तरह 15 में से 15 नंबर जो है वो अचीव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है हमारे पेपर में वो शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से होता है। 9 शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास होते हैं जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने होते हैं। हर क्वेश्चन के 2 नंबर होते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 नंबर हुए तो 6 क्वेश्चन के 12 नंबर बन गए। वो चैप्टर नंबर 1, 2 और 10 से मिलकर बनाया जाएगा, यानी कि उसमें चैप्टर नंबर 1 से कुछ शॉर्ट होंगे, कुछ 2 से होंगे और कुछ चैप्टर नंबर 10 से होंगे। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से है और सेम पैटर्न होगा। इसमें भी 6 में से 9 क्वेश्चन आपने पिक करने होते हैं जो कि 12 नंबर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो होगा वो चैप्टर नंबर 3, 4, 8 और 9 से बनेगा। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस का होगा। इसमें भी आपने 9 में से 6 क्वेश्चन पिक करने हैं और 12 नंबर का ही होगा और ये आप लोगों को चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 से आएगा। तो उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन होता है और लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन में 5 क्वेश्चन आपको आते हैं और जिसमें से आपने 3 पिक करने होते हैं और हर जो क्वेश्चन होता है वो 8 नंबर का होता है, यानी कि अगर 3 क्वेश्चन आप पिक करेंगे तो वो 24 नंबर के हो जाएंगे और ये चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 5 और 6 से आते हैं। ये कंप्यूटर साइंस 2021 की पैटर्न स्कीम और पेपर पैटर्न है। आई होप कि इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के गैस के हवाले से। अगर आप ये क्वेश्चंस अच्छे से याद कर जाते हैं तो इंशाल्लाह 100% आप लोगों को जो आपका पेपर है वो मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन हमारे पास डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, ये चैप्टर नंबर 1 से है। दूसरा क्वेश्चन डिफाइन इनपुट डिवाइस एंड राइट 3 नेम्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। डिफाइन आउटपुट डिवाइस एंड राइट 3 नेम्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस, ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट इनपुट एंड इनडायरेक्ट इनपुट, ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट, ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये भी चैप्टर नंबर 1 से है। इन लिस्ट डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, आपने डाटा को इकट्ठा करने की टेक्निक्स बतानी है और ये SDLC में आप लोगों को मिल जाएगा और चैप्टर नंबर 1 में है ये। व्हाट इज सिस्टम, तो सिस्टम जो है ये भी SDLC का आपने टॉपिक पढ़ा होगा, तो उससे पहले सिस्टम की डेफिनेशन है तो इसके कुछ पार्ट्स भी हैं वो भी आप लोग याद कर लीजिएगा। उसके बाद डिफाइन SDLC, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और उसके बाद व्हाई वी यूज वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग। और मैं यहाँ पे बताता चलूँ बाज़ दफ़ा वो पूछता है कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग क्या होती है, तो वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग जो होती है उसे ही हम कोलैबोरेटिंग कंप्यूटिंग भी कहते हैं। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। उससे आगे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज ग्रुप वियर, और ग्रुप वियर जो है वो चैप्टर नंबर 2 से है। डिफरेंस बिटवीन इंट्रानेट एंड एक्स्ट्रानेट, ये भी आपको चैप्टर नंबर 2 से मिल जाएगा। डिफाइन WW, ये भी चैप्टर नंबर 2 से है। डिफाइन FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी चैप्टर नंबर 2 से मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन लैन, मैन और वैन, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ये भी चैप्टर नंबर 2 से आपको मिल जाएंगी। डिफरेंस बिटवीन गेटवे एंड राउटर, ये भी चैप्टर नंबर 2 से आप लोगों को मिल जाएंगे। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन ईमेल एंड राइट 2 एडवांटेजेस ऑफ ईमेल, क्या आपने ईमेल को डिफाइन करना है और उसके 2 एडवांटेजेस भी बताने हैं, ये भी चैप्टर नंबर 2 से क्वेश्चन है। राइट टू लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, और ये भी चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 20, लिस्ट आउट 4 डोमेन्स विद देयर टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। 4 डोमेन्स के आपने नाम लिखने
जैसे google.com और .gov गवर्नमेंट के लिए यूज़ होता है और .pk पाकिस्तान के लिए। तो इस तरह आपने 4 डोमेन्स के नाम लिखने हैं। डिफाइन द टर्म डिजिटल कन्वर्जेंस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिजिटल कन्वर्जेंस जो है, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट टू टेस्ट अ सिस्टम बिफोर यूज, सिस्टम को इस्तेमाल करने से पहले इसे टेस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, ये भी आपको SDLC से मिल जाएगा। राइट टू फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर के 2 फंक्शन आप लोगों ने बताने हैं। नेटवर्क लेयर जो है ये OSI के टॉपिक से मिल जाएगा। व्हाट इज कंप्यूटर सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर में काफी दफा रिपीट हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है, डिफाइन द टर्म वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ये भी आपको चैप्टर नंबर 2 से मिल जाएगा। डिफाइन कैशे मेमोरी, उसके बाद व्हाट इज स्टॉक रजिस्टर, और उसके बाद राइट एनी 2 नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ इंटरनेट ऑन सोसाइटी, ये इंटरनेट वाले चैप्टर से आप लोगों को मिल जाएगा। डिफाइन रिंग टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजीज वाले चैप्टर से आपको मिल जाएगा। डिफाइन द टर्म टोकन इन टोपोलॉजी, और जो टोकन होता है जो यानी कि लेके जाता है डाटा को, पास जिसे हम कहते थे, तो ये भी आपको टोपोलॉजीज वाले चैप्टर से मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन इनकोडर एंड डिकोडर, तो ये भी इसी चैप्टर का है, डाटा कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से। डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड राइट नेम्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, तो इसमें आपने ऑपरेटिंग सिस्टम को डिफाइन करना है और कम से कम 4 ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम लिखने हैं। हु इज अ हैकर, हैकर कौन होता है, जो अनलीगल एक्सेस कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है डिफाइन स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर। उसके बाद आगे हमारे पास क्वेश्चन है डिफाइन IP एड्रेस, IP एड्रेस को आपने डिफाइन करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज बूट सेक्टर, बूट सेक्टर क्या होता है। उसके बाद व्हाट इज NIC, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस, और उसके बाद डिफाइन CU एंड ALU। मैं जल्दी जल्दी रीड कर देता हूँ क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन DRAM एंड SRAM, ये रैम वाले टॉपिक है, रैम की टाइप्स हैं। डिफाइन द रोल ऑफ मेन मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, मेन मेमोरी का क्या रोल होता है कंप्यूटर सिस्टम में। उसके बाद हमारे पास डिफाइन ई-कॉमर्स एंड M-कॉमर्स, ये 2 टर्म है वेरी इंपॉर्टेंट। ई-कॉमर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज्ड इन एयरलाइन सिस्टम, कंप्यूटर किस तरह एयरलाइन सिस्टम में यूज हो सकता है। डिफाइन सर्च इंजन्स एंड राइट नेम्स ऑफ 5 सर्च इंजन्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। डिफाइन ISP एंड राइट सम नेम्स ऑफ ISPs इन पाकिस्तान, आपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं कंपनीज, जैसे हमारे पास PTCL है, तो इस तरह के आपने कुछ कंपनीज के नाम लिखने और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को डिफाइन भी करना है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्ट कॉपी एंड हार्ड कॉपी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग ATM इन बैंक्स, और डिफाइन वर्ड प्रोसेसर एंड राइट एनी 2 यूजेस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। उसके बाद नंबर हमारे पास 48 है, राइट नेम्स ऑफ 2 टाइपिंग मूड्स यूज्ड इन MS वर्ड, MS वर्ड में टाइपिंग करने के 2 मूड्स के नाम बताने। लिस्ट एनी 2 फीचर्स ऑफ टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर के 2 फीचर आपने बताने, एक डिलीट और एडिटर, 2 आप बना सकते हो, इसके अलावा और भी काफी ज्यादा आपको मिल जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन फार्मूलाज एंड फंक्शंस, फार्मूला और फंक्शन में क्या डिफरेंस होता है। जो एक्सेल के अंदर हम फार्मूले देते हैं और ये फंक्शन लिख रहे होते हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस होता है, ये क्वेश्चन है, और ये आप लोगों को सेपरेट शीट्स के चैप्टर से मिल जाएगा। व्हाट इज रिलेटिव एड्रेस इन MS एक्सेल, ये भी आपको सेपरेट शीट वाले चैप्टर से मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट न्यूज ग्रुप्स, आप न्यूज ग्रुप के बारे में क्या जानते हो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, ये आपको मिल जाएगा डाटा कम्युनिकेशन वाले चैप्टर से। डिफरेंस बिटवीन PROM एंड EPROM, PROM और EPROM ये रोम की 2 टाइप्स हैं, उनमें डिफरेंस आप लोगों ने करना है। वाई वी यूज बायोमेट्रिक्स इन कंप्यूटर सिक्योरिटी, हम बायोमेट्रिक्स को कंप्यूटर सिक्योरिटी में क्यों यूज करते हैं, ये भी टिप्स में काफी दफा रिपीट हुआ है क्वेश्चन। डिफरेंशिएट द मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, डिफरेंस बिटवीन वर्ड रैप एंड वर्ड आर्ट, ये वर्ड प्रोसेसर वाले चैप्टर से आपको मिल जाएगा। डिफरेंस बिटवीन वर्कबुक एंड वर्कशीट, ये सेपरेट शीट वाले चैप्टर से है क्वेश्चन। और व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, वेबसाइट हम कहते हैं कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, मतलब एक से ज्यादा वेब पेजेस कलेक्ट हो। तो मेरा काम आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाना नहीं है, सिर्फ गेस्ट पेपर बताना है। अगर इनमें कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसकी आप लोगों को समझ ना आ रही हो, जिसका सोल्यूशन आप लोगों को ना मिल रहा हो, तो आप मुझे कमेंट करें और इंशाल्लाह कमेंट में मैं उसका सोल्यूशन आप लोगों को बता दूंगा, उसका आंसर आप लोगों को कर दूंगा। डिफाइन URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आपने डिफाइन करना है। ये टोटल 60 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं हमारे पास। अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाल्लाह 100% आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो पिक हो जाएंगे। तो उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है हमारे पास। अगर आप ये 13 क्वेश्चन जो हैं अच्छे से याद कर लेते हैं तो मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों के 3 क्वेश्चन जो हैं वो आसानी के साथ पिक हो जाएंगे। पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज अ कंप्यूटर बस, एक्सप्लेन इन डिटेल डिफरेंट टाइप्स ऑफ बसेस यूज्ड इन कंप्यूटर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे से कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2-3 दफा पास पेपर्स में रिपीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास डिफाइन लैंग्वेज प्रोसेसर ट्रांसलेटर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स, तो ये भी 2-3 दफा पास पेपर में रिपीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास डिफाइन टोपोलॉजी एंड एक्सप्लेन इन डिटेल ऑल टाइप्स ऑफ
टोपोलॉजीज विद डायग्राम। तो अभी तक पास्ट पेपर्स में स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी जो है आए हैं, इसके अलावा अदर टोपोलॉजीज नहीं पूछी गई। तो लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप सारी टोपोलॉजीज को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि ये सारी टोपोलॉजीज ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से कोई भी वो पेपर में दे सकता है। उसके बाद है डिफाइन डाटा कम्युनिकेशन। आपने डाटा कम्युनिकेशन को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, और डाटा को सेंड करने के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो आपने डिफाइन करना है। जैसे सेंडर है हमारे पास, रिसीवर, इनकोडर, डिकोडर, ट्रांसमीटर, तो ये हैं इसके बेसिक कंपोनेंट्स। तो आप देख लीजिएगा बुक से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज मेमोरी एंड एक्सप्लेन इन डिटेल रैम एंड रोम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज सॉफ्टवेयर, डिस्क्राइब डिफरेंट कैटेगरीज टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज डाटा ट्रांसमिशन मोड और एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विद एग्जांपल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज वायरस, वायरस क्या होता है, एंड एक्सप्लेन एनी 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस। ये भी तकरीबन 3-4 दफा रिपीट हो गया एग्जाम में क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन काजेज ऑफ वायरस, वायरस की क्या वजूहात होती हैं, तो इस पे आपने नोट लिखना है। तो ये क्वेश्चन भी पास पेपर में काफी दफा रिपीट हो चुका है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिफरेंस बिटवीन लैन, वैन और मैन, इन तीनों में डिफरेंस, तो ये भी आपको बुक से मिल जाएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट इज एन ओएसआई मॉडल, लिस्ट ऑल द लेयर्स ऑफ ओएसआई मॉडल, आल्सो ड्रा द डायग्राम ऑफ ओएसआई मॉडल। तो ओएसआई मॉडल वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद है व्हाट इज कम्युनिकेशन मीडिया, एक्सप्लेन इन डिटेल टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया। तो आपने कम्युनिकेशन मीडिया की टाइप्स जो हैं वो डिटेल से बतानी है, और ये क्वेश्चन पेपर्स में 2 दफा रिपीट हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन एसडीएलसी, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ब्रीफली डिस्क्राइब्स इट्स डिफरेंट फेजेस। तो आपने इसके फेजेस को अच्छे से याद कर लेना है। एसडीएलसी को लाजमी तौर पर बहुत ही अच्छे तरीके से करिएगा, क्योंकि पहले फर्स्ट चैप्टर से प्रिंटर वाले लॉन्ग क्वेश्चन भी बनते थे प्रिंटर के हवाले से, लेकिन अब वो हमारे स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों से कहा था कि मैं इस वीडियो के एंड पे आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताना चाहूँगा, तो उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिलता रहे, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को बर वक्त मिल जाए। और साथ में मैं एक छोटी सी गुजारिश भी करूंगा, क्योंकि आप लोगों का जो पेपर है वो 16 तारीख को है और आज 14 अगस्त है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, क्योंकि हम सब पाकिस्तानी हैं और बाकी पाकिस्तानी भी हमारे भाई हैं, तो इस वीडियो को अपने तक महदूद ना रखिएगा। इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। और मेरी दुआ है अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे। अब मैं बात करता हूँ एमसीक्यूज के हवाले से, जिस तरह मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था आप लोगों से। तो इसके लिए ट्रिक क्या है, आप लोगों के पास जो टेक्स्ट बुक है, आपने उसकी एक्सरसाइज के सारे एमसीक्यूज याद कर लेना है, एक्सरसाइज के, जस्ट एक्सरसाइज के। और उसके बाद आप लोगों ने जो आपके पास पास्ट पेपर्स होंगे, पास्ट पेपर में टिप्स वगैरह या इसके अलावा अदर कोई भी आपके पास पास्ट पेपर्स की बुक है, तो उसमें से पेपर 2019, 18, 17, 16 और 15 के एमसीक्यूज अच्छे से याद कर लीजिएगा। इंशाल्लाह 100% आपके एमसीक्यूज जो हैं वो आपको पिक हो जाएंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।